Okay, a very good morning to all of you. New week has started. Hopefully, in this week, we will learn something new. Okay, schools for senior classes have opened from today, right? In our school, also, 10th plus 1 plus 2 has joined from today. Okay, so let us move back to our topic. We were doing respiration. Hmm? Respiration in humans was done. बच्चे, in your NCRT, one activity is there. Activity is regarding expansion and contraction of lungs, relation of diaphragm, how diaphragm is helpful. You can see on page number 114, activity 10.6 is given. I am having the apparatus for that. You can see this. Same apparatus I am having as mentioned in the book. You can see this, hopefully. Can you see what is being done? Just see what is being done. एक बॉटल लेके, राइट, उसको नीचे से तोड़ दिया गया है, कट करके उसके नीचे ये ग्लव्स टाइप कुछ उसको पेस्ट किया है, देन ऊपर से होल करके दो स्ट्रॉज बनाई है, जैसे ये ट्रेकिया आता है, देन ब्रोंकाई, आगे ये लंग्स में खुलते हैं, ये कुछ किया है. यू कैन सी दिस. और इसको हमने डायाफ्राम शो किया है. क्या करना है हमने? उसने आपकी बुक में कहा है हमने एक्सपेंशन दिखानी है. क्या होता है जब डायाफ्राम नीचे जाता है? ये देखो, ये नीचे गया, देयर इज एक्सपेंशन इन द लंग्स. लंग्स एक्सपैंड हो गई, हवा भर गई है, राइट? एज सून एज आई एम pulling it up, see the condition of balloons. See the condition of balloons. They contract. Now see. See now. Again they expand. Right? In other words also, अगर मैं इसमें हवा भरती हूं, सपोज इसमें हवा जा रही है, see the expansion in the lungs. और जैसे ही ये डायाफ्राम अंदर गया, ये सारे फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, पिचक गए. सी, होपफुली आपको कैमरा से सारा नजर आ रहा है. और ये देखो कितनी बढ़िया एक्सपेंशन शो करी है इन्होंने. ये देखो, राइट? इन दिस वे जब लंग्स को एक्सपैंड करना होता है तो चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डायाफ्राम जो है वो नीचे को शिफ्ट हो जाता है, इट गोज डाउनवर्ड, उसको स्पेस देता है एक्सपेंशन के लिए. और जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उससे क्या होता है? हवा आती है, ठीक है, एक्सपैंड होता है तो वी ब्रीद इन. जैसे ही हवा को बाहर पास आउट करना है, डायाफ्राम जो है इट गोज अप, वो वापस ऊपर चला जाता है, लाइक दिस. और ये देखो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है. ओके, दिस वाज द एक्टिविटी दैट वी वर डूइंग. हमने जो उसमें उस दिन भी की थी, एक्सपेंशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, राइट? तो स्टूडेंट्स, हमारी ब्रीदिंग जो है इट शुड बी प्रॉपर, इट शुड बी गुड. तो उसके लिए एक एक्सरसाइज आती है प्राणायाम. योगा जो है प्राणायाम, तो उससे क्या होता है? ये प्राणायाम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है टू टेक इन मोर एयर, ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन ले पाए. ठीक है, अगर ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं तो द मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर बॉडी सेल्स, राइट? Clear? If more oxygen is supplied to our body cells, it help in releasing of more energy.
क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन होगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी, तो देयर विल बी मोर रिलीज ऑफ एनर्जी. Got it students? Now coming to next topic. हाँ जी, देयर वॉज सम मैसेज. नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एक्सहेल्ड एयर ऑन लाइम वाटर. इससे पहले एक छोटी सी चीज है, हमने वैसे उस दिन करी भी थी, मैं रिकैपिचुलेट करवा देती हूँ. लाइम वाटर होता है चूने का पानी. आप नींबू पानी से भी कर सकते हो, लेमन वाटर से भी. ठीक है, लाइम वाटर इज वेरी सिंपल टू मेक. टेक सम लाइम and add some water, dissolve it in the water, that becomes lime water. ठीक है. वैसे आपको पता है कि हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे हैं, एक्सहेल क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं? नो, along with carbon dioxide we exhale some amount of water vapor also. How to prove that we exhale कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं? बाय लाइम वाटर एक्टिविटी. लाइम वाटर एक्टिविटी क्या है? टेक लाइम वाटर, सिंपल. यू कैन टेक लेमन वाटर ऑल्सो. ठीक है, उसके अंदर स्ट्रॉ रखो, राइट. तो क्या होता है, जब उसके अंदर आप ब्रीद आउट करोगे, फूक मारोगे, व्हेन यू ब्लो इट, तो वो सारा मिल्की हो जाएगा. वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. केमिकल रिएक्शन होता है, लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, इट टर्न्स इट मिल्की. दिस शोज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई. गॉट इट नित्या, नव्या, समझ में आ रहा है? ओके. दूसरी चीज हमने बोली, वाटर वेपर्स आर ऑल्सो रिलीज्ड. उसके लिए हमने कैसे प्रूव करना है? मिरर के ऊपर एक्सहेल करो, ऐसे करते हैं ना हम, तो वो मिस्टी सा हो जाता है, फॉगी सा हो जाता है. उसके ऊपर कुछ वाटर वेपर्स आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. कहां से आते हैं वो? व्हेन वी ब्रीद आउट, तो वाटर वेपर होते हैं, वार्म होता है ना, एयर. तो एज सून एज दीज वाटर वेपर्स दे come in contact with the cold surface of mirror, it condenses and become water droplets. Right? Is this clear? Now coming to today's topic, breathing in other animals. Breathing in other animals. Okay, let us start. बच्चे, as we have lungs to take in air, some other animals like elephants, cats, dogs, lions, frogs, they also have chest cavity, lungs, like, right, to breathe. But all the organisms do not have lungs. They have some other parts also. For example, let us discuss cockroaches, or you can say insects first. Cockroaches. What do they have? You have done this in third, fourth standard also. Cockroaches, they have small holes on the sides of their body. These holes are called spiracles. क्या बोलते हैं इनको? Spiracles. These spiracles are connected to tube-like structures called tracheae. ये ट्रेकिए के साथ कनेक्टेड होते हैं, राइट? क्या होता है? दे एयर, इट passes from spiracles, then it reaches to tracheae. ये पाइप्स होती हैं, एयर पाइप्स. यहां से एयर इज सप्लाइड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, right, from these tracheae. In the same way, when they want to exhale air, it reaches the tracheae. From tracheae it goes out of the body through spiracles. Spiracles क्या है? Holes. Holes that are present on the, या openings on the sides of the body, right? Clear? ये आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है. Is this clear? मिष्टी, नित्या, चलिए, coming to next.
नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम दिस अर्थवर्म। अर्थवर्म हमने 6th में भी पढ़ा है। हाउ डू अर्थवर्म ब्रीथ? एक्चुअली अर्थवर्म हैज मॉइस्ट स्किन। जब आप अर्थवर्म को टच करो कभी, तो उसकी जो स्किन है वो आपको मॉइस्ट स्लाइमी सी नजर आती है, फील होती है। तो ये मॉइस्ट स्किन जो है, स्लाइमी सी स्किन जो है, इसमें से गैसेस पास कर जाती हैं, इजीली डिफ्यूज हो जाती हैं, वहां से अर्थवर्म रिस्पायर करता है, ब्रीथ करता है, राइट। सो अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन, राइट। देन बच्चे आपने आगे बूजो दिया हुआ है, इन्होंने बूजो ने कहा है कि आपने देखा होगा, हमने 6th में पढ़ा था, डॉल्फिन्स और वेल्स जो हैं वो कभी कभी वाटर से बाहर निकालती हैं अपना सिर, है ना। ऐसा क्यों? वो कभी कभी फाउंटेन भी छोड़ती हैं पानी का, ऐसा क्यों? यू ऑल नो। हाउ डू डॉल्फिन्स ब्रीथ? दे हैव लंग्स, right? They live in water, they have lungs, but they have blowholes on their head, right पानी? They have blowholes on their head जहां से वो एयर लेती है, right? This you had done in 6th standard. Now come to how do other aquatic animals breathe? Like fish. How does fish breathe? Very important topic. How does fish breathe? बच्चे fish, very good. Fish has a very special structure called gills. दे हेल्प इन टेकिंग इन ऑक्सीजन। क्या होता है बच्चे? गिल्स जो होती हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। नो, नो नित्या, फिश ब्रीद इन वाटर, राइट? यस, गिल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द हेड। हेड की दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती हैं, राइट। इट टेक्स द वाटर थ्रू द माउथ, वाटर माउथ से अंदर जाता है और गिल्स तक पहुंचता है। गिल्स जो है वहां से उनको सारा कनेक्शन है गिल्स के पास, ब्लड वेसल्स का। सारी ब्लड वेसल्स गिल्स से होके निकलती हैं। तो क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स जो है ये गिल्स में से ऑक्सीजन, वाटर में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और सारी ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, राइट। अब क्या होता है, ब्लड जो है, यही ब्लड जो है वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है गिल्स तक और गिल्स उसको बॉडी से बाहर निकलवाती हैं मुंह से, राइट। इस तरह जो फिश जो है ब्रीथ करती है। गॉट इट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? एनी डाउट? उसके बाद क्योंकि हमने प्लांट्स स्टार्ट करने हैं। What, Nishita? Gills? Okay. Beta, fish have gills to extract oxygen. Gills are present on both the sides of head. Like this is a fish. यहां पे स्ट्रक्चर होता है गिल्स। चलो मैं यहां पे बनाती हूं। These are gills, right? What happen? Water is taken by the mouth. Water reaches the gills. Okay. Now these gills, they are supplied with blood vessels. इसको blood vessels है इसके साथ, right? What happen? Water reaches the gills. Now blood vessels, they extract oxygen from here and blood in this blood vessels, it flows in the whole body, supplying the blood. So the body gets oxygen. Now carbon dioxide, how it is expelled out? Again, blood, it carries the carbon, like in our case, and bring it to the gills. Now gills take this carbon dioxide and throw it out of the body in the surrounding water. Got it? This is the mechanism. How do the fish breathe?
Is it clear, Rishita? Rishita, is it clear? Is there any doubt or shall I start moving forward? Okay. Our next topic is breathing in plants. Shall we start? करें स्टार्ट? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं? क्या रेस्पायर करते हैं? हाँ जी स्टूडेंट्स, plants also respire, they also break down the food. वो भी अपना फूड ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्लांट्स के सेल्स में भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है टू रिलीज एनर्जी एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हमारे अंदर होता है. प्लांट्स में याद है आपको दो प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक रेस्पिरेशन, एक फोटोसिंथेसिस. रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस फूड बनाने के लिए, फूड बनाया, फूड यूज कैसे करना है? बाय द रेस्पिरेशन. उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब वो ऑक्सीजन कैसे अंदर आती है? दिस यू हैड डन इन प्रीवियस क्लासेस. हाउ डू दे टेक इन ऑक्सीजन? Yes, Suhana, very right. Leaves have hole-like structures called stomata. Stomata are the holes through which exchange of gases takes place. Right? Stomata are present under the leaf. So, from stomata, oxygen goes inside and respiration takes place in the cells. अब I want to tell you one more thing. Students, एक लाइन नोट कर लो. In plants, each part, ये नोट कर लो, each part can take in oxygen independently. प्लांट्स में हर पार्ट ऑक्सीजन ले सकता है, सिर्फ स्टोमेटा से नहीं आती. राइट? हवा से लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइन. तो हमने बात की लीफ जो है ये स्टोमेटा से, स्टोमेटा के थ्रू इसके अंदर एयर आती है. राइट? नाउ आई एम टॉकिंग रूट्स कैसे ब्रीथ करती हैं. बड़ी, यस, दैट इज सेपरेट थिंग. रूट्स कैसे ब्रीथ करती हैं? ऑल द रूट्स. ब्रीदिंग रूट्स एक अलग चीज है, वो अडेप्टेशन है. ठीक है, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहे इसलिए रूट्स बाहर आ गई हैं. बट इन ऑल द प्लांट्स रूट्स कैन ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, ऑल्सो टेक इन एयर. हाउ डू दे टेक इन एयर? हाउ डू रूट्स they take in air? From soil? How from soil? No, Pranav. Yes, Suhana, very right. They have, roots have, you remember we did in 6th class, ये roots है, roots have a small hair like structure जो हमने करे थे called root hair.
इस तरह से कुछ करा था हमने। रूट्स के पास रूट हेयर होते हैं। डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? सपोज दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स, ये मैंने रूट बनाई है, दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। ये जो रूट हेयर है इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में है। हमने यही करा था ना, रूट हेयर जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के बिल्कुल पास होती है। ठीक है, सो क्या होता है, ये जो रूट हेयर है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर है इसके कांटेक्ट में है। ओके, ये सॉइल पार्टिकल्स है, इनके बीच में रूट हेयर है, तो ये एयर यहां से रूट हेयर लेता है और पूरी रूट को पहुंचती है। ठीक है, ये जो हेयर है रूट हेयर है, इससे ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज होती है फ्रॉम द सॉइल, रीचेस द रूट हेयर और यहां से पूरी रूट को पहुंचती है। गॉट इट? और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है आफ्टर द रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो पास्ड आउट थ्रू दिस रूट हेयर। गॉट इट? देन बच्चे नेक्स्ट आ गया कुछ जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स, दिस इज अदरवाइज नॉट गिवन इन योर बुक, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, देयर आर सम हर्ब्स, राइट? हर्ब्स की जो वुडी स्टेम होती है उनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, लेंटिसल्स बोलते हैं उनको, उससे एयर अंदर जाती है, राइट? क्लियर है? बस आपकी बुक में इतना ही है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 117 देखो, पेज 117 बिल्कुल ऊपर। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स? हर्षिया, व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड? अगर पॉट वाले प्लांट को हम जरूरत से ज्यादा पानी दे दें, इफ इट इज ओवर वाटर्ड, व्हाट विल हैपन? प्लांट विल अल्टीमेटली डाई। आप लिख सकते हो यहां पे, प्लांट विल अल्टीमेटली डाई। व्हाई प्लांट विल डाई? बिकॉज टू मच ऑफ वाटर, इट विल एक्सपेल ऑल द एयर फ्रॉम बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अगर हम सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं तो क्या होगा, जितना पानी डाल रहे हैं उतनी एयर रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, एक्सपेल हो रही है, तो ज्यादा पानी देने से सारी एयर सॉइल पार्टिकल्स में से बाहर निकल जाएगी। एज अ रिजल्ट, व्हाट विल हैपन? ऑक्सीजन अब रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। नाउ दे विल नॉट ब्रीथ एंड अल्टीमेटली दे विल डाई। लिख लो, मैं नोट करवा रही हूं ये। इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन द प्लांट मे डाई, then the plant may die. Too much water, too much water, बच्चे आपके वीडियोस फिर बंद हो गए हैं। Too much water expels all the air, too much water expels all the air from in between the soil particles. Okay, due to this oxygen is not available to the roots for respiration. Due to this oxygen is not available to the roots for respiration and the plant will die due to suffocation. And the plant will die due to suffocation. Right, जी? हाँ जी रिशिता, you can type a message बेटा।
With this, we have finished our chapter. If there is any doubt, you can ask. Tomorrow, we will discuss back exercise and question answers. And on Wednesday, yes, Rishta, wait. Wednesday, there will be test. आपका टेस्ट है up to human respiratory system. It will be objective type test. We will be covering human respiratory system up to that topic. Okay, this week. Yes, Rishita, regarding your question, I am repeating again. If potted plant is overwatered, then the plant may ultimately die. Too much water expels all the air from in between the soil particles. Due to this, oxygen is not available to the roots for respiration. Due to suffocation, plant may die. हाँ जी, हर्षिया मैं बता रही थी जो हर्ब्स है उनकी जो छोटी छोटी स्टेम्स होती है, हमने देखा कि उनकी स्टेम्स ग्रीन होती हैं, हर्ब्स की स्टेम। इनकी स्टेम जो होती है इनमें स्टोमेटा होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज, राइट। हमने रूट कर लिए, हमने लीव्स कर लिए, अब हमारा स्टेम रह गया। स्टेम हर्ब्स में स्टोमेटा होते हैं ताकि गैसियस एक्सचेंज हो पाए। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनकी वुडी स्टेम्स होती हैं उनमें उनमें लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? टाइनी ओपनिंग्स ऑन द बार्क, राइट। इज दिस क्लियर हर्षिया? Harshia, hopefully it is clear. Any doubt in this topic? Okay, students, time is also over. If you have any doubt, you can ask. Only 1 minute is left. We will be meeting tomorrow, doing question answers, discussing the question answers tomorrow of this chapter. Then we will be starting one chapter of physics. एक हमने केमिस्ट्री का कर लिया, एक बायो का, अब एक फिजिक्स का करेंगे, मोशन एंड टाइम। होपफुली वी विल बी एबल टू स्टार्ट इट टुमारो। ओके, नो डाउट्स? ओके स्टूडेंट्स,